हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट में ईवीएस। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईवीएस में आज जो प्रश्न है होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण। आप लोग इसको देखिए तो खुद समझ जाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग आइए और पूरा वीडियो को बढ़िया से देखिए। तो आइए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। मृत सागर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। बी है ऐसा सागर जिनमें ज्वार भाटा बहुत तीव्र गति से आते हैं। और सी करा ऐसा सागर जिसमें जहाज चलना खतरनाक होता है। और डी करा ऐसा सागर जिनका पानी जहरीला होता है। तो देखिए, मृत सागर का इसका मतलब नहीं कि जहरीला हो, ठीक ना। ऐसा कोई बात नहीं है। वो क्या है कि बहुत नमकीन पानी उसका है। नमकीन मतलब खारा पानी है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। कक्षा 3 के विद्यार्थी को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों से सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 है विभिन्न क्षेत्र या संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांगकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। बी है पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। सी कह रहा है किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृति के भोजन का प्रदर्शन करना। और डी कह रहा है विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। तो देखिए, इसमें सबसे बेहतर जो होगा वो होगा सहपाठियों की सूचना और आदान प्रदान करना। क्योंकि भोजन मंगा करके उससे क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, तो उससे पता चलेगा कि किस क्षेत्र का भोजन कैसा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी दूषित नदी को दिखाना। ऐसी कोई बात नहीं, गलत है, ठीक ना। बी कह रहा है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, ठीक है। सी कह रहा है किसी विशेष को देखिए किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करने आयु जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। कह रहा है कोई विशेषज्ञ जो है उसको निमंत्रण करने की बात आ रही है, ठीक ना। तो निमंत्रित है, ठीक ना, निमंत्रित करने की बात है। तो उसको क्या करना है, जल और वायु प्रदूषण पर भाषण देने की बात कर रहा है। और डी कर रहा है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवा करके, ठीक ना। सर्दी होने की वजह से दिक्कत बहुत हो रही है, पढ़ाने में भी बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। अक्षर कभी कभी नहीं बोला पा रहा है, ठीक ना। दिमाग एकदम पूरा जान लीजिए जाम हो गया सर, इसीलिए दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए आप लोग क्षमा चाहते हैं, ठीक ना। तो इसका जो देखिए जो सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर 1 है हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन। बी वाला है दूसरा है गृह कार्य का मूल्यांकन। तीसरा है परियोजना कार्य का मूल्यांकन। चौथा है मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? तो देखिए, हस्तसिद्ध जो होता है, हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये सिद्ध दे देगा, ठीक ना।
वस्तुनिष्ठ में। और क्या है, और परियोजना कार्य का मूल्यांकन ये नहीं, और गृह कार्य का मूल्यांकन भी नहीं, मौखिक परीक्षा है ये भी देगा। तो ऑप्शन नंबर ए और 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेसरी लर्निंग पर, बी है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना, सी है समय का दुरुपयोग, और डी है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा मॉन्टेसरी लर्निंग, मॉन्टेसरी विधि से क्या होगा, सबसे बेहतर होगा गृह कार्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र सिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया है कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर 1 है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बी है बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, और सी है अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, और डी है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना, ठीक ना, आसपास को जो खोजने का अवसर प्रदान करना, ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। अगला देख लेते हैं, संकल्पनाओं की विस्तृत संख्या या व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, ठीक ना, और सी कह रहा है पदों को यथार्थता परिभाषा पर अधिक बल देना, और डी कह रहा है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है एकदम बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तक में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। ऑप्शन नंबर 1 है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, बी है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, और सी है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की दिन नित्यचर्या और एकरसता में परिवर्तन, और डी है विद्यार्थियों को साहित्यिक रुचि विकसित करना। तो देखिए ईवीएस में जो कहानियां सम्मिलित करने का मेन कारण होता है वह विषय के अधिगम को आमोद प्रमोद प्रदान करना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9, चार भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियाँ में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, बी वाला है विद्यार्थियों से यात्रा के लिए विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्कैप बुक बनाने के लिए कहना, स्कैप बुक बनाने के लिए कहना, ठीक ना, सी है विद्यार्थियों से यात्रा के या यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का जो दर्पण करने के लिए कहना, और डी करा है यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का दर्पण करने के लिए कहना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा। इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, बी वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु संकल्पना या कल्पना को सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, और सी है
पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। और डी है तेलों को छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वास्तविक जीवन से जो चिंता होती है उसको समझना जरूरी है, सोचना समझना बहुत जरूरी है। अगला देखेंगे, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, बी है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, सी है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, और डी है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो देखिए प्रश्नोत्तर जो तकनीक होती है यह सबसे बेहतर होगा विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, बी है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, और सी है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को रोकने का कौशल अर्जित करना, और डी है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ये बात बिल्कुल सही है, यही मेन उद्देश्य होता है ईवीएस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक बात है, कह रहा है उपयुक्त नहीं है, ठीक ना? तो ये बात तो बिल्कुल सही है। बी कह रहा है बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडारण दिखाना, ठीक। और सी कह रहा है वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, और डी है वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित कराना। कौन सा इसमें कह रहा है कि वृक्षों की संरक्षण की संकल्पना के में क्या है वह उपयुक्त नहीं माना गया, ठीक ना? तो इसका मतलब है लठ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों की लकड़ी के लट्टों का भंडारण को दिखाना, इससे नहीं होगा, ठीक ना? अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम की प्रक्रिया में एक एक रसता को जोड़ना। करा है कि अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को जोड़ना। बी है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। सी है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों को ज्ञान में वृद्धि करना, और डी है विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलता में सुधार करना। तो ये देखिए विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलता में सुधार करना ये जरूरी बात है, ठीक ना? अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। बी है विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना। सी है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, और डी है शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। क्योंकि यहाँ पर इस समय नहीं रह गया, इसलिए हम पूरा डिटेल नहीं बता पा रहे हैं, ठीक ना? तो इसके लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं आप लोग, क्योंकि अब पेपर बचा ही नहीं है ज़्यादा दिन, बस 6 दिन बचा है और पेपर, ठीक ना? तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। संडे को मैराथन क्लास होगी 2 घंटे की, तो आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा, देखना ना भूलिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।